वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का अपना वीडियो होने जा रहा है क्लास 12th के न्यू स्टूडेंट्स जो क्लास 11 से प्रमोट होकर के क्लास 12th में हुए हैं अभी। और सबको पता है कि क्लास 11th के जो बच्चे भी क्लास 12th में प्रमोट हुए हैं उनका जो सेशन है वो अच्छी तरह से नहीं बीता है और स्कूल में तो उन्होंने बहुत ही कम दिन बिताए हैं, तो डेफिनेटली उनका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो 60% सिलेबस रखा था आरबीएसई ने वो भी लगभग स्कूलों में कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे 12th क्लास में हो गए हैं तो उनके लिए आज का अपना जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लास 11th के प्रमोटेड स्टूडेंट अटेंशन देंगे, अटेंशन प्लीज, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने क्लास 11th में ये बेसिक टॉपिक्स में आज आपको बताने वाला हूं, ये अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। क्लास 12th शुरू करने से पहले इन चीजों को आप जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है क्लास 12th में। सो नाउ हरी अप एंड कम सून विद आवर चैनल एंड स्टार्ट नाउ आवर वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बिना आप क्लास 12th में आपको हो सकती है प्रॉब्लम। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट पर। मैं एस के चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और केमिस्ट्री में आज अपन देखते हैं क्लास 11th में अभी आपको और ऐसे बेसिक टॉपिक कौन से हैं जो अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में देखिए मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मोल कंसेप्ट किसे कहते हैं, मोल क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मोलर मास या अणुभार किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। हालांकि बहुत ही इजी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आती है तो ये केमिस्ट्री का बेस है, इसको आप डेफिनेटली पढ़ लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में देखिए, चैप्टर नंबर 2 में देखिएगा ये थोड़ा सा अलग प्रकार से होगा। फिजिक्स की बात नहीं कर रहे अपन, बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं। केमिस्ट्री में 2nd चैप्टर में अपना एक टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव और एक दूसरा टॉपिक है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। और ये दोनों टॉपिक आपने अगर नहीं क्लियर किए हैं तो इनको क्लियर कीजिए, क्योंकि इनके बिना आपकी क्लास 12th की जो फिजिक्स है ये क्लियर नहीं हो पाएगी। ये आपको क्लास 12th की फिजिक्स में मिलेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव और हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। और इसके अलावा केमिस्ट्री में आपको आगे चल करके दिक्कत आएगी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये अगर आपके क्लियर नहीं है तो आपको क्लास 12th में प्रॉब्लम होने वाली। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल पीसी स्टडी पॉइंट, जहां पर अपन पढ़ते हैं क्लास 11th, क्लास 12th, नीट और जेडब्ल्यू के लिए तैयारियां करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और विशेष सूचना, इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलें, अगर बहुत ही जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज आप घर से बाहर नहीं निकलें। आपकी पढ़ाई है वो बिल्कुल रूटीन होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का मैटर चाहिए फिजिक्स में या केमिस्ट्री में तो आप हमें बता सकते हैं, वो आपको हम घर बैठे उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ ही अपन ने क्लास 12th के लिए जो पुराने बच्चे हैं क्लास 12th में जिनकी अभी एग्जाम होने वाली है उनके लिए क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च की थी, पीसी क्वेश्चन बैंक नाम से, पीसी क्वेश्चन बैंक। और लगभग अपन ने जो बुक्स छपवाई थी वो हालांकि लगभग निकल चुकी हैं, लेकिन फिर भी अपने पास में कुछ 150 बुक्स अभी बची हुई है। तो अगर किसी स्टूडेंट को जरूरत हो तो वो बता सकता है, वो भी उसको घर पे ही मिल जाएंगी। उसके लिए आपको कहीं पर जाने की या ट्रेवल करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहला मेरा जो वीडियो था वो भी इसी से संबंधित था कि इस टाइम पर जो हॉस्पिटल्स में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से होता है वो वीडियो भी मैंने इससे जस्ट पहले बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा, वो भी अपने लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4th चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है वीबीटी सिद्धांत और वीएसईपीआर सिद्धांत। वीबीटी सिद्धांत में बेसिक चीजें जैसे संकरण किस प्रकार से निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 12th क्लास में फिर से अपने वीबीटी सिद्धांत, तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और दूसरा वीएसईपीआर सिद्धांत के द्वारा आप किसी अणु की ज्यामिति और उसकी आकृति को किस प्रकार से बना सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैस कांस्टेंट।
आर, जो गैस स्थिरांक आर है इसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको ध्यान में रखनी है, 8.314। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 4th चैप्टर और 5th चैप्टर दोनों में अपने आप जहां से पढ़ना चाहे वहां से पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 12th क्लास में बहुत बार आने वाला है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में जो स्वतः प्रक्रम है वो विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, ऐसा कोई प्रोसीजर जिसमें डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो जो प्रक्रम होते हैं वो स्वतः होते हैं। और चैप्टर नंबर 7, इसमें जो साम्य अवस्था के लिए लस आतेलिए का नियम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने 12th क्लास में फिर से आने वाला है, तो इसको आप एक बार जरूर से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8। 8वें चैप्टर में जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण संख्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्सीकरण संख्या तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने 12th क्लास में फिर से आने वाली है, इसको आप डेफिनेटली कंफर्म कर लीजिए। और ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर जो रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, जैसे अपन कहते हैं कि किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण अंक में कमी होना अपचयन कहलाता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट जो 9 का चैप्टर हाइड्रोजन वाला चैप्टर, उसमें जल की कठोरता। अगर कठोर जल में अपन साबुन घोलते हैं तो उसके स्टेरिएट किस प्रकार से बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने फिर से आने वाली है 12th क्लास में। 12th क्लास का हालांकि इस बार सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन वो जो चेंज सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, बेसिक चीजें बता रहा हूं। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 और 11 जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है उसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, क्योंकि एस ब्लॉक आपने पढ़ लिया है। फिर पी ब्लॉक के भी दो वर्ग संख्या 13 और 14 अपन क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल से 12th क्लास में नहीं आने। उसके आगे का जो सिस्टम है वो 12th क्लास में आने वाला है, तो ये जो है इससे इफेक्ट नहीं होते। उसके बाद में अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 और 13, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप ये कह सकते हैं कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो आपके 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज इनको आप सबसे पहले क्लियर कीजिए। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सबसे पहले आता है IUPAC नामकरण, बिल्कुल से आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। 12th क्लास में IUPAC नामकरण के नियम आपको दोबारा से कभी भी कोई भी टीचर नहीं बताएगा, तो IUPAC नामकरण है वो आप जरूर पढ़िए। अब अगर आपको कहीं पर यह शंका हो रही है कि ये जो चीजें रह गई इनको अपन किस प्रकार से क्लियर करें, या ये अपने को अब कहां से पढ़ने के लिए मिलेंगी, बुक से अगर पढ़ेंगे तो अपने समझ में कैसे आएंगी, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की ट्यूशन की आवश्यकता है तो उसके लिए भी हम आपके लिए सुविधा जुटा देंगे। बस आप जुड़े रहिए लगातार हमारे चैनल के साथ में। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन, आपको किसी भी प्रकार की अगर हेल्प की जरूरत है तो अगर वो हमारे से पॉसिबल है, संभव है, तो वो हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवाएंगे। अगर ऑफलाइन ट्यूशन नहीं हो सकता है तो अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप हमको बताना, हम उस टॉपिक का वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में अनुनाद, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्गेनिक 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके हर चैप्टर में आपको अनुनाद मिलेगा। उसके बाद में प्लस आई और माइनस आई प्रभाव यानी प्रेरणिक प्रभाव, और केमिकल रिएक्शन जितनी भी है ये मोस्टली ज्यादातर 13 के चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं, वो कंप्लीट रासायनिक अभिक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिर से आपको 12th क्लास में सारी की सारी रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आपको 11th क्लास में ये क्लियर नहीं है तो वो अभिक्रियाएं आपकी फिर 12th में बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएंगी। सो इसलिए ये टॉपिक्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इनको आप जरूर से पढ़ लीजिए। इसी के साथ में आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है, वीडियो समाप्त हो गया है। अगर आपने हमारे वीडियो पर कमेंट अभी तक नहीं किया है तो प्लीज अपना कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा वीडियो है वो कैसा लगा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा है आपको अपना लाइक करके हमें बता दीजिए, सब्सक्राइब करके या कमेंट करके आप किसी भी तरह से हमें बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स टू वेरी मच अगेन। ओके गाइज, गुड बाय, टेक केयर एंड स्वस्थ रखिए।